छत्तीसगढ़ के बस्तर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बस्तर में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। नक्सली और फोर्स के बीच ये मुठभेड़ हुई है जिसमें 12 नक्सली मारे जा चुके हैं और वहीं 3 जवान शहीद हुए हैं। बस्तर के बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में बॉर्डर पर बीजापुर जिले में मिरतुर करके एक जंगल है, मिरतुर थाना क्षेत्र है, वहीं मुठभेड़ हुई है और जिसमें 12 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 3 जवान शहीद हुए हैं। जो 3 जवान शहीद हुए हैं वो डीआरजी के जवान हैं। शहीद जवानों के नाम प्रधान आरक्षक मोनू वड़ाडी है जो डीआरजी बीजापुर का जवान है। इसके अलावा आरक्षक दुकारू गोंडे जो भी डीआरजी बीजापुर का है और तीसरा जो जवान है रमेश सोडी ये भी डीआरजी बीजापुर के हैं। ये जो 3 जवान हैं तीनों डीआरजी के हैं और तीनों शहीद हो चुके हैं। वहीं 2 जवान घायल हैं, हालांकि जो घायल जवान है वो खतरे से बाहर है। वहीं जो 12 नक्सलियों के शव बरामद हुए उनके भी पहचान नहीं हो पाई, उनकी पहचान की कार्रवाई चल रही है। इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि 3 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन यह मुठभेड़ हुई है और इसके एक दिन पहले यानी 2 दिसंबर तक किसी भी तरह की नक्सली पुलिस मुठभेड़ पर रोक लगाई थी कि नक्सलियों को सरेंडर करने का मौका दिया गया था। उनके खिलाफ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं उस पर 2 दिसंबर तक रोक थी और दंतेवाड़ा और बीजापुर इलाके में। लेकिन जब यह मुठभेड़ जो ये रोक लगी थी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर, जब यह तारीख निकल गई तो 3 दिसंबर को आज मिरतुर के जंगल में जवान सर्च पर थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उन पर हमला किया और इसमें 3 जवान शहीद हो गए। इसके बाद फोर्स की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें 12 उसमें दर्जन भर से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अब तक 12 के शव मिले हैं, इसलिए 12 की ही पुष्टि हम कर सकते हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन इसके अलावा जो फोर्स को मिला है उसमें एलएमजी मशीन गन मिली है, एसएलआर राइफलें जब्त की हैं, इंसास राइफलें जब्त की हैं और 303 राइफलें भी बरामद हुई हैं जिस जगह मुठभेड़ हुई है। फिलहाल वहां सर्च ऑपरेशन जारी है और जो री-इन्फोर्समेंट टीमें हैं वो भेज दी गई, रवाना कर दी गई हैं। बस्तर आईजी जो वो इस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं वो खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की। डीआईजी दंतेवाड़ा जो है कमलोचन कश्यप वो भी इस ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर के एसपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है उसको लीड कर रहे हैं। इस पूरे मामले की तरफ से बीजापुर एसपी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि बीजापुर दंतेवाड़ा इंटर बॉर्डर जो क्षेत्र है उसके पश्चिम बस्तर डिवीजन इलाके में सुबह 9 बजे से यह मुठभेड़ डीआरजी दंतेवाड़ा बीजापुर और एसटीएफ कोबरा और सीआरपीएफ की फोर्स की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें अब तक 12 नक्सली मारे जा चुके हैं। यह पुष्टि बीजापुर जो एसपी हैं डॉक्टर जितेंद्र यादव उन्होंने पुष्टि की है। बस्तर रेंज जो आईजी हैं बस्तर के पी सुंदर राज जो पूरे इस नक्सल ऑपरेशंस को लीड कर रहे हैं बस्तर में हो रहे हैं, उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इस वजह से हम एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते इसमें कि कितने नक्सली मारे गए, लेकिन 12 नक्सलियों के शव मिले हैं, यह पुष्टि फोर्स की तरफ से की जा चुकी है। हम आपको बता दें कि भी हाल ही में 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच छत्तीसगढ़ में डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ और रॉ के चीफ यहां मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी हैं अरुणदेव गौतम उन्होंने बस्तर 2.0 का प्रेजेंटेशन दिया था। इस प्रेजेंटेशन जो बस्तर 2.0 को लेकर प्रेजेंटेशन था वह 31 मार्च 2026 की जो गाइडलाइन तय की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, उस गाइडलाइन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था और उसमें साफ साफ यह कहा गया है कि छत्तीसगढ़ जो है अब जल्द ही नक्सल मुक्त होने वाला है। तो उस दौरान उस नक्सल मुक्त होने के बाद जो बस्तर है जो मेन कॉरिडोर रहा है नक्सलियों का हेडक्वार्टर रहा है वहां किस तरह की विकास योजनाएं संचालित की जाएंगी इसको लेकर जो किस तरह की प्लानिंग की जानी है उसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया था, उसका प्रेजेंटेशन दिया। उसे काफी सराहा भी गया कि बस्तर में जो विकास कार्य हैं वो किस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किस तरह से ऑपरेट किए जाने हैं, उसमें फोर्स का क्या रोल रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या में वहां कैंप खोले गए हैं।
तो जो केंद्र सरकार की तरफ से 31 मार्च 2026 की जो गाइडलाइन तय की गई है, उसके तहत लगातार नक्सली अलग अलग जगहों पे, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे आंध्रा की बात हो, तेलंगाना की बात हो, हर जगह नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। बड़े बड़े नक्सली कमांडरों ने सरेंडर किया है। कुछ बड़े नक्सली कमांडर जो है उनको मुठभेड़ में मार भी गिराया गया है, जिसमें पार्टी के महासचिव, जो आखिरी महासचिव थे बसव राजू, जिन्हें मई 2025 में जिनको एनकाउंटर में ढेर किया गया था अबुझमाड़ इलाके में। इसके अलावा कोसा दादा, राजू दादा, गरियाबंद में भी कुछ एनकाउंटर्स हुए थे, वहां भी नक्सली कमांडरों की मौत हुई है। इसके अलावा हाल ही में 19 नवंबर को मांडवी हिड़मा, जो एक बड़ा नक्सली कमांडर था जिसकी चर्चा बहुत लोगों की जबान पर रहती थी कि मांडवी हिड़मा का क्या होगा बसवराजू के मारे जाने के बाद। हालांकि वह बहुत बड़ा नेता नहीं था, लेकिन कमांडर बड़ा था। वो लगातार उसी की लीडरशिप में बहुत सारे जो फोर्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाए थे नक्सली माओवादी पार्टी की तरफ से, उसका वो लीड करता था, प्लानिंग्स करता था। इस वजह से मांडवी हिड़मा का एनकाउंटर करना एक बड़ी उपलब्धि जो है फोर्स मान रही है। और इसके बाद जो अब ये आज जो एनकाउंटर हुआ है, यह भी उसी नजर से देखा जा रहा है कि एक तरीके से नक्सलियों को 2 दिसंबर तक का मौका दिया गया था मुठभेड़ रोक कर, कि ताकि वो सरेंडर करें, लेकिन इस दौरान सर्च ऑपरेशन भी नहीं चलाए गए। जब 2 दिसंबर की तारीख खत्म हुई, नक्सली जो जिन्हें सरेंडर करने का मौका दिया गया था वे सरेंडर नहीं करे। तो इस बीच में जब आज मिरतुर के जंगल पर जब फोर्स घुसी तो वहां सर्च ऑपरेशन जारी रखी थी। उसी दौरान फोर्स पर माओवादी कमांडरों की तरफ से हमला हुआ, नक्सलियों की तरफ से हमला हुआ, और उसमें दोनों तरफ की जो जवाबी कार्रवाई थी फोर्स की तरफ से, उसमें 12 नक्सली मारे जा चुके हैं। हालांकि फोर्स को भी झटका लगा है और डीआरजी के 3 जवान जो हैं, बीजापुर डीआरजी के 3 जवान इस मामले में शहीद हुए हैं। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। theLens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।